अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों
पुतलियों के पट निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन कोई नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन कोई नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। प्राण मम्मा ने जीते जी अपने को मारा, प्राण माँ ने गुप्त में इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, स्वयं शिव शक्ति सेनानी हर आज्ञा का पालन किया, हर बात में वफादार रही। यज्ञ माता बनके यज्ञ की रक्षा करने हेतु रात्रि के 2 बजे से उठ कर और वो वाइब्रेशंस दिए ताकि बच्चे माँ की तरह, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरी सारी वफादारी, मेरी आज्ञाकारिता, मेरा कर्तव्य, फर्ज, धर्म, कर्म, सर्व संबंध एक बाप से। और मम्मा शारीरिक भोग न भोगते हुए इतनी ऊंची अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में रही, क्योंकि उसके रोम रोम में बाबा बसा हुआ था। वो विजयी बनी। सबसे पहली विजय माला शिव पिता और ब्रह्मा बाबा ने माँ के गले में डाली और वह जीते जी तो बाप दादा ने जगतम्बा जगतम्बा कहकर बच्चों को बताया, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में जगतम्बा बनकर मानसिक रचना अपनी शिव शक्ति सेना को उसने तैयार किया। और वह सेना, शिव शक्ति सेना, स्वयं के उद्धार अर्थ और अन्य के उद्धार अर्थ जगत में निकल पड़ी। असुरों का नाश और पांडवों समान साधु पुरुष यानी अच्छे चरित्रवान पुरुष की
रक्षा करना। और इस प्रकार गुप्त ही गुप्त मम्मा ने इस जगत का कल्याण किया। यह थी हमारी प्यारी माँ। और यह प्यारी माँ की स्थिति देखो, सदा एक रस। ड्रामा की धारणा में नंबर 1, न बीते हुए कल को याद करती, न आज की परिस्थिति में स्वयं को आगे समझती, और ना ही भविष्य पता होने के बावजूद भी अंदर से हर्षित होती। एक रस स्थिति, मान अपमान, निंदा स्तुति, ग्लानि जय पराजय, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में जाकर सच्ची गीता जो अभी पढ़ी जाती है वो नहीं है। ये बात तब भी माँ ने सिद्ध करके और कोर्ट के नियम को बदला, और उसने ये सिद्ध कर बताया कि हम ब्राह्मण पांडव जो भी कहेंगे, जब भी कहेंगे, हम सत्य कहेंगे। ये है हमारी श्रीमद् भगवत गीता।
पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में जो, स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए। चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूपियात आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो।
पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका
24 जून का दिन, 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत। जगराते भी सुनाते, माँ है तेरी जरूरत। भक्तों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई। बच्चों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। वो त्याग, वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी, भगवान से भी ज्यादा गाती है सृष्टि सारी। सब खूबियाँ समाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। हुक्मी हुकुम चलाए, हमको निमित्त बनाए। हुक्मी हुकुम चलाए, हमको निमित्त बनाए। बाबा करन करावन हार, हाथों को है बढ़ाए। शिक्षाएं जो सुनाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। यादें तो आ गई हैं, अब तुम भी पास आओ। सब याद कर रहे हैं, इन सब से मिल के जाओ।
तेरी याद आए। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। माया से न डरना तू, संग साथ है बाबा तेरे। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। तू है शिव की शक्ति, तू है अद्भुत हस्ती। तू है शिव की शक्ति, तू है अद्भुत हस्ती। वरदानों में दे शक्ति, तो पार हो ये कश्ती। वरदानों में दे शक्ति, तो पार हो ये कश्ती। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। धन्य भाग्य है ओ मेरी माँ, मेरी भक्ति का फल है तू। धन्य भाग्य है ओ मेरी माँ, मेरी भक्ति का फल है तू। सारे जग में ऊंचा नसीब पाया जो तुझको माँ। सारे जग में है ऊंचा नसीब पाया जो तुझको माँ। मुस्कान है तेरी माँ, सारे गम को भुलाया है। मुस्कान है तेरी माँ, सारे गम को भुलाया है। एक दुख होता है जो हम कर्म भोगनाएं भोगते हैं, उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे। नहीं, ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है, क्योंकि इसमें अंते सुखदायी है। समझा। पहला डिफिकल्ट लगता है
परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना, लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे ना कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनका भी अर्थ समझना है, भाई कांटों से क्या डरेंगे। तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन, उसे डर कर करके हाँ हम ऐसे ही रह जाए, नहीं। इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो हद की सेवाओं में भी जान देते हैं, हाँ गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की, हाँ चलो कहा बहुत हाँ जान जाएंगी गई, परंतु वो हद का काम, उससे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखते हैं, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है, समझा। तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि दुख आए तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे बहुत है ना, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसी से हम छूट सके। उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण न फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए ये तसल्लिया देने के लिए, भाई दुख तो आया है, अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है, तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्लिया में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भारा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे, नहीं है। तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है, तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। तो ये सभी चीजें, पर तो उसको सुधारने का नॉलेज नहीं है ना कि किस तरह से इसको सुधारे। तो आया है तो उसको भी भाना मीठा करके भोगो, भाई दुखी हो करके भी भोगे, इससे तो ईश्वर का दिया हुआ, इसको भी समझे तो चला उस भोगने में जरा ठंडा रहेगा, नहीं वो तीखा नहीं लगेगा भोगना, तो कहेंगे ईश्वर ने दिया है बस। तो ईश्वर का दिया हुआ तो अच्छा या बुरा फिर ऐसा समझ करके बुरे को भी अच्छा समझ के चलेंगे। इसी तरीके से वो टेम्पररी अपने को थोड़ा शांति मन को लाने के लिए। तो ये हो गई अल्पकाल की शांति के तरीके। लेकिन बाप तो हमको बैठ कर कर करके कहते बच्चे प्रैक्टिकल सदा काल के लिए तुम्हारे पास शांति और सुख आवे, वो किस तरीके से आएंगे उन्हीं बातों को समझो। वो तो कहते हैं ना कि ये तो दुख मेरा थोड़ी, ये तो तेरा है, इसको तू समझ, और समझ कर करके इसी कर्म को तू मत बना जिससे तेरा दुख बनता है। तो ये बनता है 5 विकारों से, माया के संग से। अभी तो टोटली उसका संग छोड़ दे, ऐसा नहीं थोड़ा संग करो थोड़ा छोड़ो न, टोटली एकदम हैंड्स अप, सरेंडर, माया का एकदम संग छोड़ दो, जिससे बनता ही दुख है। ऐसे नहीं माया से कुछ सुख बनता है, नहीं उसे बनता ही दुख है। तो इसीलिए दुख का तो संग छोड़ देना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते उनका संग ही छोड़ो, अब मेरा संग पकड़ो। तो मेरे से तो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा दुख थोड़ा सुख, नहीं, मेरे से तो है ही सुख। ओम शांति। आज की तारीख है
24/6/23 और आज है हमारी पूज्य प्राण प्यारी यज्ञ माता शिवपिता के महा रुद्र ज्ञान यज्ञ की निमित्त और उस यज्ञ को संभालने वाली, पालना देने वाली और जितनी भी शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमारी जो कि बाबा की शिव शक्तियां बनी हैं, बाबा को अपना जीवन समर्पित करके, तो उन सभी की वह सेनानी, तो ऐसी प्यारी जगदम्बा माँ जिनको आज भी भक्त माँ माँ कह करके उनके द्वार पर आते हैं, रोते हैं, उनसे मिलन मनाने की शुभ इच्छाएं रखते हैं, उनके द्वारा मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके द्वार पर आते हैं और आकर के अपने मन की बातें बताकर और माँ से वरदान भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हमारी माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा प्राण मम्मा की पुण्य स्मृति दिवस की तिथि है। तो आज हम सुनेंगे मम्मा के इस स्मृति दिवस पर मम्मा के ही उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है, तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो और संभल कर चलो। तो माँ कहती है कि अभी तो चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उससे जितनी भी उसमें ताकत है वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी। किसमें लगाएगी? हमको हराने में लगाएगी। इसीलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया को पता ही नहीं था, माया के हम वश में थे। अभी हमें पता चला है कि हमसे ही वो लड़ेगी। हमसे ही क्यों लड़ेगी? क्योंकि उसकी हमसे दुश्मनी है। प्यार भी वो करेगी, परंतु मम्मा कहती है वो दुश्मन भी बनेगी। तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। दुश्मनी भी कैसे करेगी? दिखाएगी प्यार, परंतु अंदर में क्या होगा? उसके दुश्मनी होगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है, तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी हम बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी पूछेंगे नहीं। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू होना है। अच्छा, अब हम मम्मा के द्वारा याद प्यार सुनेंगे। तो याद प्यार देते हुए माँ बोली, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से सावधान रह कर के चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और माँ को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान
शिव पिता परम पिता का कि बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो। सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन है आज का, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़ी हुई मूड को शुभ भावना से ठीक करना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।